गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज संडे है और आज से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज तो रेगुलर होती है लेकिन आज संडे को ना थोड़ा सा फुल करती हूँ आराम से, और सारा जो स्टेप होता है वो पूरा करती हूँ। और हम जो भी स्टेप करते हैं 5 टाइम्स करते हैं, और आज एक्स्ट्रा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सैला होती है तो वो कहती है मम्मा ये भी कर लो, मम्मा ये भी कर लो। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे से नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो ऑलरेडी हम लोग बड़े हो गए हैं तो मूव नहीं करता है और सैला से हो जाता है। तो बस उसके साथ साथ लगे रहते हैं। फिर एक्सरसाइज में पूरा बॉडी करने की कोशिश तो ज़रूर करती हूँ। और श्री यहाँ पर डांस कर रही थी, मोबाइल में गाना लग गया था। उससे क्या होता है कि एनर्जी आ जाती है और मन करता है कि हाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो और बॉडी हिलने लगती है। म्यूजिक सुनते ही यहाँ म्यूजिक चलने लगा था और श्री भी पीछे कर रही थी, कह रही थी कि मेरी तरह करो, मेरी तरह करो, क्योंकि सैला भी कर रही थी और वो कोशिश कर रही थी हमारी तरह करने की। एक्सरसाइज करते करते बहुत थक गए थे हम लोग करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने कर लिया था एक्सरसाइज। करी ना इसके ऐसे बताओ। उसके बाद फिर मैं मैगी बनाई और बच्चों को दे दिया था खाने को, लेकिन मैंने उस समय वीडियो ऑन नहीं कर पाई, भूल गई। और उसके बाद फिर बच्चे खा रहे थे, मुझे नहीं खाना था तो मैं क्लीनिंग में लग गई, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था अभी खाने का और बच्चों को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज हो गई थी उसके मतलब बनाते हुए तो टाइम लग जाते हैं, तो थोड़ा गैपिंग था। उसके बाद खा लिए, मैं क्लीनिंग में लग गई। ऊपर की विंडो वगैरह जो भी थे थोड़े बहुत उसको क्लीनिंग किया। कभी कभी रात को ही उठा के सारे सामान रख देती हूँ उन लोग के टॉय, लेकिन यहाँ से सैला रात को पढ़ती है और श्री पूरा फैला देती है टॉय से। क्योंकि फिर मैं आ गई थी देखने कि बच्चे मैगी खा रहे हैं या नहीं। यहाँ म्यूजिक चला के दोनों मैगी खाने में लगे हुए थे, तो मैंने म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा हरे राम भूल भुलैया की जो म्यूजिक थी वो चल रही थी, और श्री तो ऑलरेडी डांस करती रहती है। गुड मॉर्निंग बोलिए। मेरा मैगी रखा है, मैं नहीं खा रही, चाय बना रहे। मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग। ओके। काम ज़्यादा है ना, थोड़ा लेट से उठो तो। फिर मैं आ गई दोबारा अपनी क्लीनिंग के लिए, तो जो काम अधूरा था बीच बीच में चली जा रही थी देखने। तो सोफा जो श्री देखो तंग कर रही है, काम किसी चीज़ की जिद कर लेती है ना तो फिर उसे मतलब जिद ही पकड़ना होता है। ये बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन कर लेती हूँ थोड़ा। और उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग कर रही थी, वो चढ़ रही थी। बस एक बार सुबह ना क्लीनिंग ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो वो तो गंदा होता ही रहेगा, फिर गंदा गंदा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो ये सब रूटीन होती है मॉर्निंग की। जब तक हमारी चाय आ गई थी, और यहाँ सोनू जी बनाए थे, और क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही थी तो उनको चाय, ठंडी में चाय क्या होता है ना, जब आप घर में रहते हो तो मॉर्निंग में तो हो जाती है, फिर कभी कभी छुट्टी वाले दिन ना 2-3 बार हो जाता है। तो बस काम चल रहा था तो चाय भी चल रही थी, और यहाँ से यहाँ से अल्लाह ने कैप में बॉल छिपा दिया था श्री से, और श्री को पता चल गया तो कैप से निकाल रही थी सेला, लेकिन मना कर रही थी कि नहीं 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 मत दिखाना। ये लोग हाइड कर रहे थे तो कैप होती है ना पीछे, उसी में छिपा के रख दिए थे। फिर चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी इस रूम की बेडशीट चेंज करने, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। आजकल ऑयल भी लगता है बॉडी में,
और सर में भी, तो ऑयल के कारण ना और ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर ना पिल्लो कवर जो भी था उसको भी मैं चेंज कर दूँगी, जो रात को ही बस ही लगाती हूँ इस वाले पिल्लो कवर को। दिखा, हाथ दिखा। मैं इधर सफाई कर रही हूँ और ये क्या कर रही है, पूरे देखो क्या लगाई है। और क्या लगाई हो, कहाँ लगाई हो? ये मेरा बच्चा। जगह नहीं मिली करने की, मेरा काम क्यों बढ़ाते हो भाई? क्या काम कर रही हूँ और क्या काम करने बैठी हूँ, शैतान। एकदम परेशान कर देते हैं बच्चे। देखो तो क्या करके बैठी है ये पूरा। ये देखिए वो येलो कलर का कैसे सत्यानाश कर दिया इसने। दिखा, ये देखिए येलो के अंदर ब्लैक मिक्स कर रहा है। कोई बात नहीं, उनका तो काम चल रहा है। लाइट ऑफ कर, बाहर मौसम देखो भाई, आज हवा चल रही है बहुत तेज हो गया। फिर देखो आज मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, संडे था और फिर धूप भी नहीं थी। और आज जनरली लगता है कि बहुत काम हो, घूमने जाए, लेकिन बादल नहीं था। शायद अब ठंडी इस आज से बढ़ जाएगी, हवा भी तेज़ चल रही थी और धूप तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मौसम तबीयत ख़राब करने वाली बात थी। और यहाँ बच्चे नहा लिए थे, मतलब नहला दिया था मैंने। स्केट्स देखो ऊपर ही रखते हैं बेटा, हाँ स्केट्स तो उठा के रखते हैं ना। पापा ने बोला कि जो जितना एप्पल खाएगा उसे ज़्यादा दूध मिलेगा, उसे उतना कम दूध मिलेगा। ओके, मैं ज़्यादा खा रही हूँ। नहाने के बाद कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दे देती हूँ। तो एप्पल खा रहे थे, फिर दूध पी लेंगे। जब तक मैं भी नहा के और फिर खाना बनाने में टाइम था, तो जब तक स्नैक्स वगैरह खा, क्योंकि मैगी ज़्यादा देर रह नहीं पाता है, तो बीच बीच में फ्रूट दूध ये सब पी लेते हैं ना, तो पेट भरा रहता है। और मेरी भी पूजा हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अपने लिए मैगी यहाँ गर्म कर रही थी, क्योंकि ठंडा हो गया था मैगी। और नहाने के बाद बहुत ज़ोर की भूख लगती है, फिर मैगी और चाय मैं पी। उसके बाद फिर ना बाल जो रबड़ लेके आई थी, रबड़ मंगाया था वो लगाया था मैंने, तो मैं यहाँ चोटी बांध दिया था एक। और उसके बाद फिर वो कपड़े जो भी मशीन में लगा दी थी ना, नहाने वक्त ही जो भी कपड़े होते हैं रगड़ने वाले, उसको रगड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसमें मशीन में ही डाल देती हूँ। ड्राई हो जाता है अच्छे से, हवा भी लग जाता है तो सूख जाएगा। अब तो धीरे धीरे मौसम ऐसा हो रहा है कि 2 बार ड्राई करना पड़ेगा एक ही बार, मतलब एक बार में। यहाँ बच्चे पढ़ाई करने बैठ गए थे, सोनू जी भी अपना लैपटॉप पे काम कर रहे थे। और फिर मैं कपड़े बाहर फैला दूँगी। तो बाहर थोड़ी सी हवा चल रही थी, इसलिए नहाने के बाद ना तुरंत बाहर जाओ तो ठंड लग जाती है, इसलिए मैंने जैकेट डाल लिया। जैकेट डाल लो वो सही, पर बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि फिर बीमार पड़ने से ना बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ मैं बना रही थी आज काली मसूर की दाल, जिसको मैंने धुल के फुला के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, कि जल्दी से सीटी कम लगाने पड़ते हैं फुला के रखने से, नहीं तो ऐसे ना फिर ज़्यादा सीटी लगाना पड़ता है। और ठंड के दिन में ठंड पानी रहती है तो ज़्यादा पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ मैं प्याज कट कर लूँगी, टमाटर और हरी मिर्च एक ही डालूँगी। मैं हरी मिर्च में जो कम तीखा होता है ना वो लेती हूँ, 2 हरी मिर्च मिलती है, एक ज़्यादा तीखा वाला। तो बहुत लोग ज़्यादा तीखा वाला भी यूज करते हैं, तो मैं बिना तीखा, मतलब कम तीखा होता है इसमें, तो वो नॉर्मली डाल लो, तो उसको ना सब्जी से उठा के खा भी लो तो वो तीखा नहीं लगता। इसके अंदर एक टोटा जो किंडर जॉय से मिला था वो लगा दिया, देखो ऐसे। और अगर ये टूट जाए तो मैं ऐसे वापस जोड़ूंगी, ऐसे नहीं, इसे खोल भी सकते हैं। यहाँ दाल मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद वहीं पर मैंने 4 आलू काट लिए थे भुजिया के लिए, तो सिंपल इसके साथ भुजिया बना दूँगी और चावल हो जाएगा। लेट हो जाता है खाना बनाने में, धीरे धीरे काम होता है ना ठंडी में, हाथ भी नहीं चलते जल्दी। तो बस आज स्पेशल खाना यही है, क्योंकि भुजिया ऐसे भी ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, क्योंकि सिंपल भुजिया होती है।
तो ये मैंने आपको जैसे रख के नहीं खा सकते, गरम गरम खाओ तभी अच्छा लगेगा। तो आज ऐसे तो सब्ज़ी डेली बनती है, तो भुजिया क्या होता था गरम बनने का, तो दाल चावल तो इसलिए मैंने दाल भी आज मसूर की बना दिया कि अरहर की तो नॉर्मली 3-4 बार हो जाती है, मसूर की बीच में कभी कभी ही बनती है हमारे घर। और वहीं पे फिर मैं किचन में खड़े खड़े आलू भी मैंने सारा धुल के रख दिया था, उसमें मिट्टी लगी होती है, आजकल आलू आते हैं उसमें मिट्टी लगा होता है, उसको ऊपर से हल्का छिलना होता है, इसलिए तो प्रॉपर मेरा खाना बन गया था। फिर एक्शन। मैंने मूली कट कर लिया और जो मैंने कुच्चा बनाया था वो रख ठंडा लिया था रहेगा कम से कम। और दाल चावल। तो प्रॉपर हमारा खाना यही हो गया आज, और रात को देखा जाएगा क्या बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आप भी अपना ख्याल रखिए और मुझे भी मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय।